नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से, जहां किसानी से जुड़े जनपद की युवा पीढ़ी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद कर किसानों को किया गया सम्मानित। आपको बता दें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों में अधिक उत्पादन करने वाले किसानों को जहां प्रशस्ति पत्र व नगद धनराशि देकर सम्मानित किया गया, वहीं गोष्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए जनपद के युवाओं का आह्वान किया गया। आइए डालते रिजवानुद्दीन की इस खबर पर नजर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया। इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कृषकों ने जो जैविक योजना जैविक कार्यक्रम के तहत किया, ये हमारे जनपद फतेहपुर के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि आज के परिवेश में कृषक कितना अंधाधुंध पिछले समय से फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहा था, रसायन का डाल रहा था, जिसको आज ये सरकार ने जो कोरोना काल में देखा कि अब क्या करना चाहिए, इस पे हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, रसायन को हटाना है, रसायन को घटाना है। इससे हम वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहन मिला, हमारे कृषकों को भी प्रोत्साहन मिला कि नहीं, रसायन को ना डाल करके अब जैविक की तरफ हमको मुड़ जाना चाहिए। और हम वैज्ञानिक के तरीके ये कहते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर हम और हमारा कृषक, वैज्ञानिक और कृषक दोनों मिलकर के इस मातृभूमि में भूख जानवर की हो, पेड़ की हो, मनुष्य की हो, इस पे हम अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी धरा को अगर हम अच्छा नहीं रख सकते हैं तो धरा हमको अच्छा नहीं रखने देगी, न रख पाएगी। इसलिए मुझे सबसे पहले अपनी मातृभूमि को प्रणाम करना है, अपनी धरा को ठीक रखना है, और धरा को ठीक रखने के लिए हम वैज्ञानिक और कृषकों दोनों का बहुत बड़ा योगदान होगा कि हम जैविक को अपनाएं और जैविक विधि से ही खेती करें, गौ आधारित करें, गाय को पालें, भैंस को पालें, जिससे हमारा जीवन अच्छा हो, इम्यूनिटी बढ़े, क्योंकि हम लोगों में इम्यूनिटी कमज़ोर होती चली जा रही है। हमारे पुराने खान पान का ढंग बदल गया, अब पुनः हम अपनी स्थिति में आना चाह रहे हैं और आके रहेंगे, जिससे कि हमारा शरीर अच्छा हो, हमारे अंदर ताकत हो, प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़े और हमारा हर कृषक, हमारा देश खुशहाल हो। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के सभी लोगों की इच्छा, जिसको हम सब मिल कर के पूर्ण करना, यही मेरा अपने कृषकों से भी आग्रह है, निवेदन है। मैं बराबर आग्रह करता हूँ अपने कृषकों से कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, लेकिन पहले मैं कृषक का बेटा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर जगदीश किशोर है, मैं फसल सुरक्षा वैज्ञानिक हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र खलिया। महिलाएं हैं कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही हैं और पुरुषों से बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। तो अब महिलाएं हमारी पीछे नहीं रह गई हैं। आज हमने 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस मनाया है। उसमें हमारी औंग से भी हमारी जो महिला हैं, कृषक हैं, श्रीमती कांति देवी, आज वो सम्मानित हुई है। प्याज बहुत अधिक उत्पादन ले रही है प्याज का। एक हमारी गीता देवी है, हमारी कृषक महिला है, जैविक खेती पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने देखा है कि जो हमारे बच्चे हैं बीमार पड़ रहे हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को देखते हुए एक कसम खाई, एक बीड़ा उठाया है कि और बोली कि मैडम अब हम जैविक खेती में आगे बढ़ेंगे और जो हमारी कृषक महिलाएँ हैं उनको हम जागरूक करेंगे और उनसे कहेंगे कि अब हमको रसायन मुक्त खेती करना है और जैविक खेती करना है। रही कि मूल संवर्धन की बात, जो हमारी महिलाएं हैं समूह बना के मैं उनको प्रशिक्षण दे रही हूँ कि जो भी आप उत्पाद ले रही हैं उसको बाज़ार में जो ए ग्रेड और बी ग्रेड का जो आपका उत्पाद है उसको तो आप बेचें, लेकिन जो आपका सी ग्रेड का और डी ग्रेड का जो आपका फसल बच जा रही है उससे आप अपना अचार भी बना सकती हैं। उससे आप जैसे आपका मशरूम, हम बात कर रहे हैं इस समय मशरूम 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन
छोटा मशरूम बच जा रहा है उसको हमारे किसान भाई फेंक दे रहे हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ पे जाकर उन महिलाओं को मशरूम का अचार बनाना सिखाया तो वही जो मशरूम खाद में लगे हुए रहते सड़ जा रहा था, वही अचार उनका 200 से 250 रुपये किलो बिक रहा है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी हमारा बची हुई चीज़ें हैं, जो बची हुई सब्जियां हैं, जो ज़्यादा सब्जियां हो रही हैं जिनको हमारे किसान बाज़ार में छोड़ के आ रहे हैं, 10 रुपये का फूल गोभी का फूल बिक रहा है, 5 रुपये का फूल बिक रहा है, तो उनको कीमत नहीं मिल पा रही है। इसी स्टेज पे हम उनको अचार मुरब्बा उनको बनवा दे रहे हैं, अचार में उनको परिवर्तित किए दे रहे हैं सब्जियों को, जिससे कि उनको 150 रुपये 200 रुपये प्रति किलो का मूल्य मिल रहा है। जन्म डॉक्टर अलका माननीय चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्मदिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम किसानों को सम्मान करने का सरकार के माध्यम से आज चलाया जा रहा है। आज इसी प्रक्रम में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, समस्त अधिकारी बंधु, हमारे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के लोग और सभी ऐसे प्रगतिशील किसान जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कोई न कोई विधा में उत्कृष्टता हासिल की। और मुझे लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री को जिन्होंने नाबार्ड की स्थापना की और जिन्होंने देश में इतने बड़े पद पर पहुँचे, ये सबके लिए प्रेरणा का विषय भी है। और उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि आज के दिन किसानों को, उनके द्वारा किए गए कृत्यों को और आगे आने वाले समय की चैलेंजेस को किसानों के साथ शेयर